मैं सबसे पहले श्याम सिंह यादव जी आप ही से बात करना चाहती हूं। देखिए, एक जन बढ़ रहा है, एक जन घट रहा है और आपकी पार्टी तो पूरे घटाव में है, 6 की 6 साफ ओपिनियन पोल के मुताबिक। मैडम, ये घटाव बढ़ाव होता रहता है, ये इलेक्शन का नियम है। कभी हम बढ़ते हैं, कभी घटते हैं, और कहना है कि घटाव ही बढ़ाव के लिए होता है जो आप दिखा रही हैं। तो दो वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, लेकिन हम तो ऐसा मनाते हैं कि आपका ओपिनियन पोल जी सही ना हो जी, क्योंकि इतना घटा। सामने आवाज थोड़ी ठीक नहीं आ रही आपके पे आता हूं आपके पास। एक बार जरा ओवरऑल टैली का जिक्र कर लें तो अब आप देखिए 111 सीटें जुड़ने के बाद 260 सीटों का ट्रेंड हम आपको दिखा रहे हैं हमारे ओपिनियन पोल का, जिसमें से 150 पर भाजपा आगे दिख रही है, सपा 107 पर दिख रही है, बसपा 1 सीट पर केवल आगे दिखाई दे रही है और कांग्रेस पार्टी 2 सीटों पर दिखाई देती है आगे। तो 150 और 107 43 सीट का डिफरेंस। अगर 260 सीटों का ट्रेंड हम आपको बताएं इस ओपिनियन पोल का तो दिखाई दे रहा है। तो भाजपा नंबर 1 पर अब थोड़ा सा गेन लीड लेती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये बड़े रीजन की हमने बात की है। समाजवादी पार्टी पीछे है और अब ये एक चीज बिल्कुल साफ दिख रही है कि 260 सीटों के ट्रेंड में ये लड़ाई बाइपोलर लड़ाई ही है, बीजेपी बनाम सपा, यही इसका ट्रेंड दिखाई दे रहा है। शशि जी, देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है वो सपा बनाम बीजेपी ही है। अगर आप देखें इंडिया के कहीं भी चुनाव देखें जो 2014 के बाद से जो चुनाव हुए हैं जितने भी स्टेट में, वहाँ डायरेक्ट चुनाव हो जा रहा है बाइपोलर। अगर बंगाल में भी चुनाव आप देखें तो कांग्रेस वो तमाम वो सीटें हार गई थी जो कि लगातार आज़ादी के बाद से जीतती हुई आ रही थी। मतलब वहाँ भी चुनाव भाजपा बनाम टीएमसी था। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह से बाइपोलर इलेक्शन है और इसी कारण आप देख रहे हैं कि अवध जिसमें गांधी परिवार का गढ़ भी आता है, इसमें 1 सीट सिर्फ अजय कपूर जी कानपुर में लड़ रहे हैं किदवई नगर से, कानपुर जिले किदवई नगर सीट से वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी अमेठी रायबरेली में भी कोई नहीं कांग्रेस, अमेठी रायबरेली में 2 सीट जहां कांग्रेस लड़ाई में है पर अभी जीतती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, यहां पर अमेठी रायबरेली आया और लखनऊ आया, कानपुर आया जी, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या आया, लखीमपुर खेरी आया, बाराबंकी है, बहराइच है। बड़ा रीजन है, ये बड़ा रीजन है और बड़ी इंटरेस्टिंग जगह है, ये बड़े सेंटर्स हैं। तो चलिए अयोध्या के बारे में हमको बताइए, क्योंकि अयोध्या में प्रचार समाजवादी पार्टी का ये है कि गोरखपुर जाना इसीलिए पड़ा योगी जी को क्योंकि अयोध्या भी उनके लिए सेफ नहीं थी। अयोध्या भाजपा के लिए कैसी है आपके मुताबिक? देखिए, अभी तो कैंडिडेट वहां अनाउंस नहीं हुआ है। वहां पवन पांडे जी सपा से पिछले एक बार जीते थे चुनाव, लेकिन अयोध्या भी बीजेपी के मार्फत सीट है, बीजेपी के लिए स्टेबल सीट है। योगी जी वहां भी लड़ते चुनाव जीतते, गोरखपुर में भी वो लड़ रहे हैं तो वहां वो चुनाव जीतेंगे क्योंकि वो मठ की सीट मानी जाती है। और गोरखपुर का इतिहास देखें तो योगी जी वहां एक बार इंडिपेंडेंट चुनाव जिता लिए थे। जब ये एमएलए अभी भाजपा के हैं उनको एक बार योगी जी मठ से इंडिपेंडेंट, पूर्वांचल में जब आएंगे तो हम बात करेंगे। हाँ, लेकिन अयोध्या में देखिए पिछले बार 5 सीट थी, 5 की 5 बीजेपी जीती थी। राम मंदिर का एक असर होने के बावजूद भी अयोध्या में नहीं कि इस बार बीजेपी 5 की 5 रिटेन कर लेगी, वहां 1-2 सीट का झटका जरूर लगेगा बीजेपी को। अयोध्या में 1-2 सीट का झटका लग सकता है जी, ये बड़ी बात होगी बीजेपी के लिए। इसके अलावा लखनऊ का ट्रेंड क्या है? लखनऊ भाजपा का गढ़ रहा है, पिछले बार सारी सीटें जीती थी। लखनऊ का जो अर्बन पार्ट्स है, अर्बन पार्ट्स में एक सीट का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। रूरल पार्ट्स की अगर हम बात करें, बक्सी का तालाब, श्रीनगर, मलिहाबाद, मोहनलालगंज, ये जो 4 सीट आती है रूरल पार्ट्स में, ग्रामीण क्षेत्रों में, इन चारों में मुकाबला होगा। चलिए, तो हम दर्शकों को बता दें, हम बात कर रहे हैं इस वक्त अवध रीजन की। तो जो बड़े सेंटर हैं, बड़े इलाके हैं, वहां का हम एक अनुमान इनसे ले रहे हैं और फिर कह दूं ये अनुमान ही है, ये उनका आकलन है, उनके ये खुद और इनके साथी गए हैं ग्राउंड पर, इन्होंने ये सर्वे किया है। तो ये वो बता रहे हैं कि अयोध्या में बीजेपी को 1-8 सीट का झटका लग सकता है, पहले सब बीजेपी के पास थी। लखनऊ में भी ऐसा हो सकता है और रायबरेली, अमेठी में भी कांग्रेस पार्टी का सीट निकाल पाना इनको फिलहाल मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन लखीमपुर खीरी का वो जीप कांड, थार कांड, वो कोई नहीं भूल रहा है और बड़ा मुद्दा है वो इस चुनाव का विपक्ष की तरफ से। उसका क्या असर है, आप में से कोई बताइए। देखिए, उसका असर लखीमपुर में बहुत ज्यादा पड़ने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि देखिए वहां पर सिख जो वोटर है 1-2 विधानसभा में हैं, बाकी जो आबादी अभी भी उस जिले में कुर्मी और ब्राह्मण और ठाकुर, ये 3 कास्ट का डोमिनेंस वहां चलता है। और चौथा फैक्टर दलित में पासी का आता है। अभी भी वोट बैंक, लार्जर वोट बैंक अभी बीजेपी के साथ है। अब देखना होगा कैंडिडेट सिलेक्शन, सपा का वहां का कैंडिडेट लिस्ट आया नहीं है, जब उनका कैंडिडेट सिलेक्शन की लिस्ट आ जाएगी, लेकिन अभी भी उस जिले में भाजपा। बताइए, देखिए जैसे अभी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वोट शेयर तो 1% गिर रहा है भाजपा का, सीटों में इतना नुकसान क्यों दिखाई दे रहा है? इसकी वजह क्या है? क्योंकि सपा का वोट बढ़ रहा है तमाम जिलों में, 36% सपा जा रहा है, 3% का ही वोट शेयर का अंतर है। अगर यही सपा 30 क्रॉस नहीं करती, 30 के नीचे रहती और भाजपा 40 रहती, तो फिर भाजपा ये क्लीन स्वीप करती। और इसी कारण जो 3% के गैप के कारण ही सपा अपने को इधर बढ़ाई है, बहुत तेजी से बढ़ी है।
ठीक, और चले, हाँ, ये भी है सौरभ जी ना कि ये बड़ा क्षेत्र है, इसमें सीटों की संख्या 111 है। तो इस रीजन में 5 साल जब आप सरकार चला लेते हैं तो उसके बाद जो एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर होता है वो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, तो सीटों पर उसका भी आपको असर दिखेगा। और यहाँ जो भाजपा संभलती हुई दिख रही है, जिसका जिक्र अभी शशि जी ने किया है, तो उसमें पासी वोटर जो दलितों के भीतर है उस वोट को आप देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण कारक यहाँ साबित हो रहा है। और इसका एक इलाका जो है, एक इलाका की अगर बात करें, बाराबंकी, अंबेडकर नगर, बहराइच, अगर आप बात करें तो ये सब इलाके कहीं ना कहीं सपा के लिए ज्यादा मुफीद है। ठीक, तो यहां आपको क्या चलता देखा? यहां आपको जाति का फैक्टर चलता देखा, कामकाज पर लोग वोट कर रहे हैं, या कोई जो आम आदमी के रोजमर्रा कामकाज का तो असर होगा, लेकिन यूपी में अब जाति को नकार सकते ही नहीं है। इस इलाके में भी सामाजिक गठबंधन का बोलबाला रहेगा। आप देखेंगे कि शहरी इलाके में बीजेपी अच्छा करेगी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अगर सपा का कैंडिडेट सिलेक्शन सही होता है तो वहां पर थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है, खासकर उन इलाकों में जहां पर, जैसे अंबेडकर नगर की आप बात करिए, कभी ना कभी बसपा का गढ़ हुआ करता था, लेकिन यहां पर दो लीडर जो ओबीसी लीडर थे, लालजी वर्मा और रामाचल राजभर, ये अभी आ गए हैं सपा में। तो कहीं ना कहीं जिले में आप देखेंगे कि भाजपा पिछले बार 100 सीटें जीती थी, शायद वो भी ना जीत पाए, क्लीन स्वीप शायद सपा कर दे। तो यहां पर आप जिला क्रमवार आपको देखना पड़ेगा कि किस जिले में कौन सी पार्टी स्ट्रांग है, किस जिले में कोई जिला भाजपा के लिए स्ट्रांग होगा तो कोई जिला सपा के लिए। अभी जब ये शहरी और ग्रामीण वाला जो डिफरेंस हमको बता रहे थे कि ग्रामीण में थोड़ी मुश्किल भाजपा को होगी, शहरों में बढ़त हासिल हो सकती है, ये आपको केवल अवध में दिखाई दे रहा है या अक्रॉस स्टेट दिखाई दे रहा है? ये क्रॉस स्टेट होगा। आप वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटें इसमें आप छाट सकते हैं। वेस्टर्न यूपी की कुछ सीटें जैसे सहारनपुर नगर ले ले, मुजफ्फरनगर शहर की सीट है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, तो कुछ शहर की सीटों में तो बीजेपी को एक एज है, लेकिन उन सीटों में जहां पर एक तबका जो बीजेपी को वोट नहीं करता, अगर उसकी संख्या ज्यादा होगी तो वहां भाजपा के लिए मुश्किल होगा। देखिए, ये आश्चर्य की बात है कि बहुजन समाज पार्टी जो है चुनाव में आपके मुताबिक बहुत खराब करती हुई दिखाई दे रही है। इसकी क्या वजह आपने देखी? उसके बहुत बड़ा कारण था कि बीएसपी को जो पिछले बार वोट शेयर आया था उसमें एक बड़ा शेयर मुस्लिम वोट बैंक का था और अदर कास्ट का था, तो मुस्लिम वोट बैंक उनसे छिटक गया है, वो सपा के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। और बाकी जो वोटर्स थे उनके कैंडिडेट के नाम पर, तो आप देखेंगे कि जितने एमएलए उनके जीत कराए थे उसमें से सिर्फ एक एमएलए उमाशंकर सिंह सिर्फ उनके पार्टी में बचे हैं। बाकी हाकिम लाल बिंद आप देखिए, रामाचल राजभर देखिए, लालजी वर्मा देखिए, हरिशंकर तिवारी जी के लड़का जो राजेश तिवारी हैं, सारे के सारे सपा में चले गए। बन्ना सिंह बीजेपी में चली गई हैं। तो आज कोई भी उनके पास लीडर नहीं बचा है जो अदर कास्ट का वोट ले आए। सिर्फ एक वोट बैंक है जाटो, जो कि यूपी में 11-12% है, वो अभी भी मायावती के साथ दिख रहा है। तो मोटे तौर पे हम माने कि यूपी का वोटर, अभी तक हमने 3 रीजन दिखा दिए हैं, मोटे तौर पर वोटर ये मान रहा है कि अगर जो भी बीजेपी के खिलाफ है वो ये समझ रहा है कि हरा सकते हैं तो अखिलेश ही हरा सकते हैं, जी, तो वहां जा रहा है। हाँ, और जो बीजेपी और मतलब 2 तरह से चुनाव हो रहा है, या तो सरकार को जिताना है या सरकार को हटाना है। हटाने वाला वोटर सपा के साथ जाते हुए दिख रहा है और नहीं हटाने वाला बीजेपी के साथ है। जी ठीक, तो ये उत्तर प्रदेश का ओवरऑल आप अगर 260 सीटों का ट्रेंड देखें तो यही दिखा रहा है, बाइपोलर फाइट दिखाई दे रही है। ये बीएसपी को नहीं उचित लग रहा होगा, लेकिन बहरहाल ये हमारे सर्वे का आंकलन है जो आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। घनश्याम तिवारी जी, आपके पास मैं आना चाहता हूं। आपने मोटा ट्रेंड तो समझ ही लिया है, लेकिन बीजेपी बढ़त बनाए हुए है ऐसा लगता है अभी तक के हमारे आंकड़ों के मुताबिक। आप बढ़ रहे हैं और अच्छे खासे बढ़ रहे हैं, ये भी साफ है। नमस्कार सौरभ, आपको, मीनाक्षी जी को और श्याम सिंह यादव जी को, बाकी जो को पैनलिस्ट सुनेंगे उन्हें भी और जो दर्शक हैं उन्हें भी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, अब जब चुनाव की घोषणा हो चुकी है तो यह है कि कौन सा वोटर है जो बहुत उत्साह के साथ नई सरकार बनाना चाहता है। और जो सबसे उत्साह के साथ नई सरकार बनाना चाहता है वो वोटर है जो महंगाई से परेशान है, जिसका इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। वो किसान है जो कि खुले जानवर से परेशान है, जिसका इस सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। वो युवा है जो रोजगार की बात चाहता है, दिन रात नफरत का प्रोपेगेंडा नहीं चाहता, जिसका इस सरकार से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो बड़े प्रयास वो करते रहे कि किसी तरीके से, कभी मथुरा कहा, कभी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, किसी तरीके से नफरत के बीज बो दिए जाएं और उससे एक उनके कोर वोटर में उत्साह पैदा हो जाए। घनश्याम जी, आपने अयोध्या का जिक्र किया, माफ कीजिए मैं बीच में आपको रोक रही हूं। ये अमिताभ जी, अयोध्या भी आपने कहा कि वहां पर भी सीट जाती हुई 2 दिखाई देती हैं, तो ये कैसे हो गया? राम मंदिर तो मोदी योगी दोनों के ब्रांड को और बड़ा करती तस्वीर है, ये कैसे हो गया? देखिए, राम मंदिर के चलते बीजेपी अपना वोट इंटेक कर रहा है, लेकिन ये नहीं है कि बीजेपी अपना वोट खो नहीं रहा है। जातिगत जो सामाजिक जो गठजोड़ है उसको हम नहीं भुला सकते हैं। और अयोध्या में भी आप देखेंगे बीजेपी ने जो भी टिकट बांटी थी पिछले बार, ठीक है, राम मंदिर का वो इलाका है तो क्यों नहीं बीजेपी जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर टिकट दे देती। आप देखेंगे कि जिस जाति की बहुलता उसी जाति को वहां टिकट मिलता है। तो सिटिंग एमएलए मैक्सिमम के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। अगर सिटिंग एमएलए का टिकट कुछ नहीं कटता है तो डेफिनेटली झटका लगेगा और उस इलाके में
कुछ ऐसी सीटें हैं जहां सपा के पास लोकली बहुत स्ट्रांग लीडर हैं। आप कह रहे हैं कि मतलब केवल हिंदू प्राइड के सहारे भाजपा हिंदू प्राइड के सारे बीजेपी अपने वोटों को इंटेक्ट कर लेगी, लेकिन उससे अगर बढ़ना है और सपा को रोकना है तो कैंडिडेट सिलेक्शन और मुद्दा क्या वो मुद्दा बनाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और अभी सिर्फ 104 सीट की भाजपा की आई है, ना सपा की सीट आई है और ना इनकी आई है। तो अयोध्या में अभी झटका लग रहा है, अब कैंडिडेट सिलेक्शन दोनों पार्टी का आएगा तो पूरे पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए कि ये जो चर्चा बीच में खूब चली कि योगी जी अयोध्या से लड़ते तो कोई बहुत चमत्कार हो जाता भारतीय जनता पार्टी के लिए, बहुत फायदा हो जाता, ये आपको, क्योंकि ये चर्चा पिछले 4-5 हफ्तों से चल रही है, ये लोगों के बीच में कहीं बस दिखाई दिया आपको? बहुत बज इसका नहीं था, लेकिन इसमें एक चीज थी, भाजपा की अपनी रणनीति होगी। देखिए, मोदी जी गुजरात से आए थे बनारस लड़ने और उसका लाभ बीजेपी को मिला था। मेरा मानना है कि गोरखपुर जो है वो तो योगी जी का है ही, वहां पर एक मठ है योगी जी का, और गोरखपुर का इतिहास रहा है कि वहां पर मठ का जो भी स्वामी होता है वो चुनाव वहां जीत जाता है। मुझे लगता है कि अगर योगी आदित्यनाथ जी अगर मथुरा लड़ते चुनाव, जिसकी पहली चर्चा थी, तो कहीं भाजपा के लिए ज्यादा लाभप्रद होता, क्योंकि सीटें वेस्टर्न यूपी में बीजेपी गवा रहा है, किसान आंदोलन, यहां थोड़ा सा और हिंदुत्व का लहर बहाते, उसमें लोगों को बहाते, तो फर्स्ट चॉइस मथुरा होनी चाहिए थी, सेकंड अयोध्या होनी चाहिए थी, मेरा ऐसा मानना है। हालांकि वो अपनी पार्टी ने जिस भी वजह से वो फैसला लिया, वो बात तो अब जब तय हो गई, मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का वो इमोशनल डिसीजन होगा कि मैं गोरखपुर का हूं, मठ का हूं, तो मैं यही चुनाव लड़ूं। तो आपके हिसाब से ये इलाका जो है बीजेपी एक किस्म से होल्ड कर पा रही है, सीटों में नुकसान दिखता है, हाँ। लेकिन अगर 5 साल सरकार के बाद अगर बीजेपी जो होल्ड कर पा रही है उसका बहुत बड़ा रीजन है कि इसके अंदर लखनऊ है, कानपुर है, रायबरेली जो कांग्रेस का गढ़ है, अमेठी, सुल्तानपुर, इधर बीजेपी अच्छा कर रही है, बीजेपी उधर लॉस कर रही है। आप देखेंगे जो बॉर्डर है, बलरामपुर, सराबस्ती, गोंडा, अंबेडकर नगर, खासकर अयोध्या से सटा हुआ जितने जिले हैं उसमें बीजेपी बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है, बहुत सरप्राइजिंग है ये। उसका सटा हुआ अंबेडकर नगर में अच्छा नहीं कर रही है, उसके सीटें बाराबंकी में अच्छा नहीं कर रही है। ठीक। और ओवरऑल अगर तस्वीर से देखा जाए सौरभ जी, तो एक बात और भी है कि बीजेपी जो जाति का गणित लेके चलती है, जो समीकरण लेके चलती है, उसमें अगर वोटर उदासीन भी है या थोड़ी बहुत उदासी भी है, तो वो उस अनुपात में टूट नहीं रहा है जिस अनुपात में टूटने से बीजेपी की सेहत खराब हो जाए, तो वो बहुत ज्यादा टूट नहीं रहा है। अति पिछड़ा वर्ग भी अगर आप देखेंगे तो उस हिसाब से नहीं टूट रहा है कि बीजेपी की सेहत बिल्कुल ही खराब हो जाए। इसीलिए बीजेपी इस रीजन में खराब तो कर रही है पर बहुत खराब नहीं कर रही है, वो अपने आप को संभाल पा रही है। ठीक है, चले एक अगले क्षेत्र की और बात कर लेते हैं, हम इसमें बुंदेलखंड को भी जोड़ देते हैं। तो बुंदेलखंड के आते ही आप देखेंगे बुंदेलखंड की कुल मिलाकर सीटों में 43.5% वोट भारतीय जनता पार्टी बुंदेलखंड में जीत सकती है। समाजवादी पार्टी को यहां पर लगभग 29.5% वोट बुंदेलखंड के अंदर मिल सकता है। बहुत बड़ा इलाका नहीं है ये। 11 सीटें आपने इसमें दी हैं, 19 सीटें जो 7 जिले हैं, बताई गई हैं हमारे सर्वे में। बसपा को 14.3% वोट यहां से प्राप्त हो सकता है, ऐसा हमारे सर्वे का अनुमान है, और कांग्रेस पार्टी को 6.51% वोट मिलता हुआ दिखाई देता है। बुंदेलखंड की 19 सीटों का यह सर्वे इस वक्त आप देख रहे हैं, और ये जुड़ने के बाद कुल सीटों की जो हमारी संख्या है वो हो जाएगी 279 सीटों का ट्रेंड अब आपके सामने आ जाएगा। तो ये बुंदेलखंड में किसको कितना वोट मिलने का अनुमान है, ये आपके सामने 19 सीटों का ट्रेंड। बीजेपी सबसे आगे 43.5%, और इस बार सपा और बीजेपी में अच्छा खासा मार्जिन दिखाई दे रहा है। और कंपेयर अगर आप करेंगे 2017 से 2022 में, तो लगभग 2.5% वोट का नुकसान बीजेपी को होता दिखता है, लेकिन सपा को हर क्षेत्र की तरह यहां भी फायदा, लगभग 15% वोट का फायदा, 14% वोट का फायदा बुंदेलखंड में भी सपा को होगा। और ये ट्रेंड कायम है, हमने शुरुआत की थी पश्चिम उत्तर प्रदेश से, वहां से लेकर अब तक। और बसपा और कांग्रेस और सबका घटना भी, काफी घटना वो भी लगातार जारी है। आप देखिए कांग्रेस 9% से 6.5% पर बुंदेलखंड के अंदर आ सकती है, और अन्य लगभग वहीं के करीब दिखाई दे रहे हैं। तो बीजेपी यहां पर वोट शेयर में नंबर 1 पार्टी है, और सपा जो है वो नंबर 2 पर आ रही है। लेकिन बुंदेलखंड में भी भाजपा घटी है वोट में और सपा बढ़ी। अब जरा ये देख लें कि ये वोट सीटों में कैसा तब्दील होता हुआ दिखता है। फिर कहूंगा अनुमान है हमारे सर्वे के, 19 सीटों में से बीजेपी 17 सीटें यहां से निकाल सकती है, ये हमारा सर्वे कह रहा है। इतने अनुपात में इतना स्ट्राइक रेट अभी तक किसी क्षेत्र में बीजेपी का हमारे सर्वे में दिखाई नहीं दिया, और सपा बाकी बची 2 सीटें। तो 17 यहां बुंदेलखंड में बीजेपी को जाती दिखाई दे रही हैं, और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को, बसपा को कोई सीट नहीं, कांग्रेस को कोई सीट नहीं, और अन्य को भी कोई सीट मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका हम लब्बलोबाब समझते हैं कि आखिर यहां पर ये लगभग 90-95% का स्ट्राइक रेट कैसे है। अगर देखिए वोट शेयर गिर रहा है उसके मुताबिक भी एक बार कंपैरिजन भी देख लेते हैं शशि, फिर मैं आता हूं आपके पास। कंपेयर कर लीजिए आप इसको पिछली बार की तुलना में इस बार।
तो आप देखेंगे पिछली बार 100% सीटें यहां की 19 सीटें जिस रीजन में हमने डिवाइड किया है इसको बुंदेलखंड को 19 सीटों में वो जीती थी, वो घटकर 2 हो रही हैं। तो 2 सीटों का नुकसान बुंदेलखंड की 19 सीटों में से होता हुआ दिखाई देता है और बसपा 2 सीटें अपने लिए बढ़ा लेती। तो जहां पर 100% स्ट्राइक रेट था बसपा का, माफ कीजिएगा भाजपा का, वो थोड़ा सा घटता है, 19 की बजाय 17 सीटों पर जीत होती हुई दिखाई देती है। तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां भाजपा ने बहुत हद तक अपना बचाव कर लिया है। यहां बढ़ने का स्कोप था नहीं, घटने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब आप देख रहे हैं कि अब कंपैरिजन में आप देख लें, बीजेपी को 2 सीट का नुकसान, सपा को 2 सीट का फायदा और बाकी ना बसपा कांग्रेस अन्य पिछली बार यहां कुछ पा पाए थे और ना ही इस बार ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन कौन से जिलों की हमने बात की वो देख लें। यहां पर जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, मोटे तौर पर ये जिले हैं जो ग्राउंड जीरो रिसर्च ने बुंदेलखंड में जाकर अपने सर्वे में देखे। और अब इसके साथ ही 279 सीटों का ट्रेंड आपके सामने हमारे ओपिनियन पोल का आ चुका है। 403 में से 279 सीटों में भाजपा 167 पर आगे दिखाई दे रही है, सपा कंबाइन 109 पर, बसपा केवल 1 सीट और कांग्रेस पार्टी 2 सीट। ऐसा हमारा ओपिनियन पोल इशारा कर रहा है कि यह ट्रेंड रह सकता है। लेकिन 167 और 109 गैप आप देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस का जो है, भाजपा और सपा का जो है वो बढ़ रहा है और भाजपा वो जो हाफ वे मार्क है 202 का उसके करीब पहुंचती हुई भी दिखाई दे रही है। लेकिन अभी सबसे बड़ा क्षेत्र पूर्वांचल का बाकी है और पूर्वांचल अब ये तय हो गया कम से कम हमारे सर्वे के मुताबिक कि पूर्वांचल ये तय करेगा कि आखिर वो हाफ वे मार्क कौन पार करता है, अखिलेश यादव या फिर योगी आदित्यनाथ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।